Dr. Spencer, very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding your All India Round 2 counseling schedule. As you already know, your NEET PD 2025 All India Round 2 choice filling as well as choice locking has been finally been completed after so much of delay. जैसा कि ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि आपकी ऑल इंडिया राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट की जा चुकी है. प्रोविजनल रिजल्ट के लिए जो आपका प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो आज के दिन का रखा गया है. आपकी जो फाइनल रिजल्ट है या काउंसलिंग शेड्यूल की अगर मैं अकॉर्डिंग में बात करूं तो जो आपकी फाइनल रिजल्ट है वो आपका 16 दिसंबर 2025 को रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा. एंड इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपकी 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग चलेगी. यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन डिले के एक्सपेक्टेशन जरूर चांसेस रहेंगे. अगर मैं प्रोविजनल रिजल्ट की बात करूं तो आज लेट नाइट तक आपकी प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश की जानी चाहिए, जैसा कि मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस भी लग रहे हैं कि आज लेट नाइट तक प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा. बाई चांस नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि कल अर्ली मॉर्निंग टू द आफ्टरनून तक आपका प्रोविजनल रिजल्ट एंड लेट इवनिंग तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. ज्वाइनिंग की प्रोसेस या जो आपको टिकट्स बुक करने हैं या जो आपकी प्लान ऑफ जर्नी होगी वो आपकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आपको प्लान करना है. प्रोविजनल रिजल्ट इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग पार्ट, जिसमें जो अलॉटमेंट मिली है इसकी गारंटी नहीं रहती है. 99% आपकी सब कुछ सेम रहती है, बट 0.1 to 1% तक की डिफरकेशन होती है या चीज़ें चेंज होती हैं. इसलिए आपका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा. एक बार अगर आपका लिस्ट में फाइनल रिजल्ट में नेम आपका रैंक है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो. ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स पहले से जिन्होंने राउंड 1 की सीट ज्वाइन कर रखी है, जिनको अपग्रेडेशन मिल जाता है, राउंड 1 की सीट ऑलरेडी अगर आपने ज्वाइन की हुई है, राउंड 2 में आपको फिर से कोई नया कॉलेज अलॉट हो जाता है, उस केस में आपको अपने पहले ज्वाइंट 1 के कैंडिडेट जो ज्वाइंट 1 की कॉलेज है वहाँ पे जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनसे रिटर्न लेने हैं, अपना जो आपने चेक दिया था, डीडी दिया था, जो पेमेंट किया था वो आपको रिटर्न लेना है, एंड जो आपका न्यू अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे जाके अगेन आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है. ओपीजीआर पोर्टल या डीएनबीएन डिप्लोमा के लिए मैं बता दूं, आपको फिर से फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. आपका जो प्रीवियस फीस आपने पे किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपका नए जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा. इसके लिए भी नोटिफिकेशन और बाकी चीजें अवेलेबल रहेंगी आपके लिए. बट जिन्होंने एमडीएमएस की सीट ज्वाइन की है, जिन्होंने चेक या डीडी दिया था, नया कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको वो चेक डीडी सब कुछ रिफंड लेना है प्रीवियस कॉलेज से, न्यू अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको ज्वाइनिंग करनी है. रिजल्ट आप मान के चलिए लेट नाइट तक, नहीं तो कल तो आपका 100% आना ही है. एंड 17 दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस बिगिन हो जाएगी. इसके बाद ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस हो सकता है, सारे स्टेट्स आपको 24 घंटे से 32 घंटे तक आपके रिजाइनिंग विंडो का ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहो तो अपने स्टेट के अंदर जो आपने राउंड 1 की जो सीट ज्वाइन कर रखी है, अगर वो सीट आप चाहो तो रिजाइन करके ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसा हर बार देखा गया है. इस बार ऑलरेडी काउंसलिंग में इतनी चीज़ें डिले हुई हैं, इस वजह से आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 2 की चॉइस फिलिंग और बाकी प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगी. बट रिजल्ट आने के बाद रिजाइनिंग विंडो आपको मिलेगा. फ्री एग्जिट लेकर अपनी स्टेट राउंड 1 की जो ज्वाइंट सीट है उसे छोड़ के ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट आप ज्वाइन कर सकते हो. सेकंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइनिंग रिजल्ट में नेम आपका अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी, आपकी जो पीडीएफ आएगी, अगर आप उसमें आपका रोल नंबर आपको शो करता है, विच सिंपली मीन्स कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट की जा चुकी है. मतलब कि अगर इस राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिटेड रहेगा. वेदर आप इस सीट को ज्वाइन करिए नहीं ज्वाइन करिए, इट डजंट मीन एनीथिंग. अगर आपको यहाँ से राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, आप ज्वाइन करके अपग्रेड करते हो, इस पर्टिकुलर केस में राउंड 3 के अंदर आपको अगेन नया सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर आप ज्वाइन एंड अपग्रेड कर रहे हो. बट इन ए केस अगर आप राउंड 2 की सीट को नहीं ज्वाइन करते हो, फिर से आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका राउंड 2 में सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी फोरफीचर माना जाएगा. और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अगेन रजिस्ट्रेशन तो नहीं बट सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा. ये उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिलेगी बट ये ज्वाइन एंड अपग्रेड नहीं करेंगे. इन ए केस अगर आप ज्वाइन एंड अपग्रेड कर रहे हो तो आपको ये अमाउंट फिर से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एज इट इज चीजें चलेंगी. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने अपने 2 से 3 दिन पहले की वीडियो, जो आपकी 2 से 3 वीडियो प्रीवियस जो मैंने डाली हुई थी, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की हुई है कि अगर आप स्टेट राउंड 2 की ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा.
स्टेट राउंड 3 को आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, कैसे अपग्रेडेशन करना है, ये जो तमाम रूल है इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना रखा हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। बात करूं स्टेट राउंड 2 के अंदर, तो मैक्सिमम स्टेट के ऑलरेडी आपकी ऑल इंडिया स्टेट राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया गया था और रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस अच्छे लेवल पे हुई है। कुछ बड़े स्टेट्स की मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ एक पहला स्टेट बन गया, नो डाउट यहाँ पे कोर्ट केस भी चल रहा है, बट यहाँ पे ये पहला स्टेट होता है जहाँ पे 25% गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीटें इन्होंने अदर स्टेट के लिए ओपन कर दी है। मतलब कि स्टेट कोटा के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन था, मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो 50% सीटें रहती थी, वहां पे रूल था कि या तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रजिस्टर्ड उस स्टेट के आप निवासी हो, या आपका होम एड्रेस वो स्टेट है, या आप डोमिसाइल है उस स्टेट के, देन आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करने को मिलता था। अदरवाइज आपने वहां से एमबीबीएस पास आउट किया था तब उस स्टेट की आपको डोमिसाइल मिलती थी, और पीजी के अंदर आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थी 50% कोटा की जो सीटें थी स्टेट के अंदर, वहां के लिए एलिजिबिलिटी होती थी। बट 25% सीटें गवर्नमेंट कोटा में भी ओपन कर दी गई हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, जिनका ना कि डोमिसाइल छत्तीसगढ़ है, ना ही इन्होंने एमबीबीएस पास आउट यहां से किया। ऐसे कैंडिडेट्स आपके टोटल 89 कैंडिडेट्स है जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, स्टे ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग ये रूल पे जरूर कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, क्योंकि स्टेट कोटा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं उस पर तो आप नहीं दे सकते हो, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या चीजें चलती हैं। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं वो 50% सबके लिए ओपन की गई हैं, जैसा कि एमपी में भी ओपन किया गया है। इस बार यूपी में फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गई है। बाई चांस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाई है और आप सस्ते के ऑप्शन देख रहे हो या लोअर बजट में ऑप्शन देख रहे हो, तो एक बार एमपी एज वेल एज छत्तीसगढ़ का ऑप्शन जरूर ट्राई करिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका राउंड 2 के लिए ओपन किया जाएगा, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूपी की फीस स्ट्रक्चर जो 15 to 20 के रेंज में रहती थी वो अभी आपका 25 के रेंज में जा चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोअर ऑप्शंस देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की डेट में कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना ही बचा आपके लिए, तमिलनाडु बचा। नॉर्थ इंडिया में भी आपका एमपी की 50% सीटें ओपन की गई हैं, अच्छे लेवल पे कॉलेजेस की सीटें भी हैं और अच्छे आपके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। सेम थिंग गोज फॉर छत्तीसगढ़ ऑल्सो। अगर आपका मीडियम रैंक है या लोअर मीडियम रैंक है या बहुत अच्छा रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप मिस आउट कर दे रहे हो, तो अगर आप प्राइवेट की थोड़ी बहुत बजट कर सकते हो तो एमपी और छत्तीसगढ़ का ऑप्शन आप जरूर ट्राई करिए, जरूर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इवन लोअर बजट ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस के ऑप्शन भी अवेलेबल रहेंगे। बात करूं यूपी राउंड 2 की, तो यूपी राउंड 2 में ऑलरेडी आपकी जो सीट मैट्रिक्स आई है, इसमें आपकी 458 न्यू सीटें ऐड ऑन हुई हैं। 678 ऐसी सीटें हैं जिस पे रिपोर्टिंग नहीं हुई है या जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया। टोटल जो आपकी क्लिनिकल सीटों की मैं आपसे अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो ऑलमोस्ट आपकी 1000+ क्लिनिकल सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप प्राइवेट में अच्छे ऑप्शन देख रहे हो तो यूपी का ऑप्शन नो डाउट हो सकता है। स्टेट मेरिट लिस्ट में जरूर नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है, नए कैंडिडेट्स को ऑप्शन मिला है पॉजिटिव 1 में, जैसा कि शिफ्टिंग हुई है उसके बाद नए कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एंटर किए हैं। बट स्टिल राउंड 2 में आपको एक बहुत ह्यूज पॉजिटिव नहीं बट नो डाउट पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आप सिक्योरिटी अमाउंट फिल करके अपना राउंड 2 की चॉइस फिलिंग बिगिन की जा चुकी है। 19 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग है, एक बार जरूर आप पार्टिसिपेट करिए। बाकी स्टेट्स के बीच बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएंगी, जैसे ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट आएगा सारे स्टेट्स अपने रिजाइनिंग विंडो ओपन कर देंगे और उसके बाद आप चाहो तो स्टेट राउंड 1 की ज्वाइंट सीट को छोड़ के आप ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप अपग्रेड कैसे करते हो, या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमारे पेड प्रीमियम सॉल्व को ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्सो मैं अगर रिवाइज कट ऑफ की आपसे यहाँ से बात करूँ तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली भी बताया था, काफी टाइम से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि ऐसा बहुत सिर्फ एक बार ऐसा देखने को मिला है कि रिवाइज कट ऑफ आपकी तब पब्लिश की गई है जब आपको स्टेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिला है। अदरवाइज रिवाइज कट ऑफ आपकी जब सारे स्टेट्स की प्लस ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका पब्लिश किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया राउंड 3 एज वेल एज स्टेट राउंड 3 में ही पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलता है। स्टेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर बार देखा गया है और वो भी आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 3 ईयर बैक ऐसा चीजें हुई थी कि आपकी रिवाइज कट ऑफ पहले आ गई थी और आपको स्टेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिल गया था। ऐसा अभी चांसेस नहीं है। आप मान के चलिए रिवाइज कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं दिसंबर एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा।
पीपल आर सेइंग कि जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी रिजाइन आई मीन चॉइस राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल जाएगा। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वरी होने की प्रॉब्लम नहीं है आपको। लास्ट ईयर भी ऐसा देखा गया था, लास्ट ईयर इवन कोर्ट केस कर दिया गया था, आपकी राउंड 3 की रिपोर्ट आई मीन राउंड 3 की आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट हो गई थी, प्रोसेस बिगिन हो गया था। पीडब्ल्यूडी के पॉइंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस हुआ, उसके 2 से 3 दिन बाद जजमेंट आने से पहले आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया गया। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए रिवाइज कट ऑफ आपका दिसंबर एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक में आएगी। दिसंबर एंड में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 25 से मोस्टली फर्स्ट टू सेकंड ऑफ दिसंबर तक मैक्सिमम चीजें स्लो डाउन रहती हैं, बैंक हॉलीडेज, सब जगह पे हॉलीडेज रहता है। आपको भी पता है ईयर एंडिंग में बहुत ज्यादा वर्कआउट या काम नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिवाइज कट ऑफ 100% आ जाएगा। अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट या आपकी एनएमसी पब्लिश नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट में केस होगा और उसके बिहाफ पे आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा। रिवाइज कट ऑफ कितना आएगा, क्या आएगा, वो मैंने ऑलरेडी पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स को बता रखा है। नो डाउट एक अच्छे टेबल पे रिवीजन किया जाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से सीट इंक्रीमेंट हुई है मोस्टली फॉर द नॉन क्लिनिकल सीट्स, अगर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी नहीं की जाती है तो आपको भी पता है ये सीटें वेस्ट हो जाएंगी और इस पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, यहाँ पे जो नॉन क्लिनिकल सीटें आ रही हैं ये वेस्ट हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें फिल हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें अलॉटमेंट हो, एज वेल एज उन पे ज्वाइनिंग हो। इसके रिगार्डिंग ये सब चीजें प्रोसेस हो रही हैं एंड इस बार का आपका जो रिडक्शन होगा डेट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर रैंक एज वेल एज मार्क्स। परसेंटाइल की यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। मल्टीपल कैंडिडेट्स का कॉल आता है हमें जिनका कहना होता है कि सर 5 परसेंटाइल होगा, 10 परसेंटाइल होगा, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारी परसेंटाइल कितनी बन रही है। इन चीज़ों में आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इतना समझ के चलिए। कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि 2 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपकी एलिजिबिलिटी जरूर आ जाएगी। एग्जैक्टली कितना होगा, कितना प्लस माइनस हो सकता है, ये मैं आपको जब पर्टिकुलर एक प्रॉपर वीडियो बना के लेके आऊंगा, मैं आपको रिवाइज करा फिर तो वहां पे बात करेंगे। बट अभी के अकॉर्डिंग अगर आप क्लिनिकल या हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, कहाँ पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, कैसे प्लानिंग करना चाहिए आपको इसके लिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किस स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन करना चाहिए, या प्रॉपर काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए जिससे आपको 100% आपको सीट मिल सके एज वेल एज आपकी ज्वाइनिंग हो सके इवन ऑन द लोअर या जस्ट एलिजिबल स्कोर। अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो इसके लिए आप हमारे प्रीमियम स्लॉट को ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। अगर आप प्रोसीड करते हो तो इसमें हम आपके जो पॉइंट होते हैं या जो आपके बजट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ब्रांच मिलना चाहिए या क्या मिल सकता है, कहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर कोई ब्रांच देख रहे हो तो वो ब्रांच आपको किस बजट में मिलेगा, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में आपको 100% कन्फर्मेशन देते हैं। अगर आप प्रोसीड कर रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हो तो 100% आपको अलॉटमेंट करा के ऑफिशियली जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, एनएमसी, एनबी, एमसीसी की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करा के आपकी ज्वाइनिंग करा के देंगे। ऐसा हमने काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था, डिटेल्स में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। रिजल्ट के लिए मैं बात की चलो कि आपका आज आपका लेट नाइट तक रिजल्ट आ जाएगा, कल आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद आपकी राउंड 2 की ज्वाइनिंग प्रोसेस बिगिन होगी। रिवाइज कट ऑफ आपका इस मंथ के एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर आप सीटें देख रहे हो, कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस बजट में मिलेगी, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट सीटें भी ऑप्शन होती हैं, ऐसा नहीं है कि एनआरआई का ही एक ऑप्शन बचता है। मैनेजमेंट पे भी आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन जस्ट एलिजिबल रैंक पे भी 2,10,000, 2,20,000, 2,25,000 तक भी ये ऑप्शन पॉसिबल होते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप प्रोसीडिंग कैसे कर रहे हो, चीज़ों को प्लान आउट कैसे कर रहे हो। अगर आप अच्छे से प्लान आउट करोगे तो सीटें आपको जरूर मिलेंगी एंड 100% हम आपकी इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें देख रहे हो तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।